की DCN न्यूज से खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह में गणतंत्र दिवस की तैयारियां अंतिम चरण में। दमोह जिला अस्पताल के डॉक्टर के साथ महिला पुलिसकर्मी के द्वारा किया गया अभद्र भाषा का उपयोग, डॉक्टर ने कराई शिकायत दर्ज। अयोध्या में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शनों के बाद समाज सेवी डॉक्टर सुधा मलैया पहुंची दमोह। गर्मजोशी से हुआ स्वागत, पत्रकार वार्ता का भी हुआ आयोजन। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस, पर्यवेक्षक विधायक लखन घनघोरिया पहुंचे दमोह। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे जिला अस्पताल की, जहां पर एक डॉक्टर के साथ एक महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा अभद्र भाषा का उपयोग किया गया, जिसकी लिखित शिकायत की गई है। सत्यमेव जयते का नारा देने वाली पुलिस के अधिकारी अब डॉक्टरों के साथ भी अभद्र भाषा का उपयोग करने लगे हैं। ताजा मामला जिला अस्पताल से सामने आया, जहां डॉक्टर आशुतोष पटेल के साथ पुलिस के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा अभद्र भाषा का उपयोग किया गया। महिला पुलिस अधिकारी हैं जिनके द्वारा अभद्र भाषा का उपयोग किया गया। एक आरक्षक था, उसके द्वारा भी कुछ ऐसा ही किया गया। इस बात की लिखित शिकायत की गई है। उस संपूर्ण मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की गई है। अभी की बात है, पिछली ड्यूटी में मेरे आरक्षक आए थे, शायद गौरव जैन नायक नाम है, तो वो लिखित में मुलायजा लेके आए थे। अब क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि मेडलैब के लिए हमें सारी MLC बनानी होती है, उनसे हमने ये बोला था कि आप वो CCTNS पर रजिस्टर्ड करा के जो लाते हैं वो ले आइए। तो इस बात पर वो कहने लगे हमारे पास ये नहीं, अपनी चौकी प्रभारी से बात करवाई, तो वो भी थोड़ा अभद्रता से बात कर, मतलब उन्होंने डायरेक्ट मुझसे तो नहीं बोला, लेकिन जब मैंने उनसे बोला कि भाई हमें वही चाहिए होता तो आप उसको कहीं से बनवा के भेजिए, लेकिन ऑनलाइन वाला फॉर्मेट ही, क्योंकि हमारे सीनियर्स का भी यही ऑर्डर है। तो वो उन्हीं आरक्षक साहब से बात कर रही थी, तब वो थोड़ा अभद्र भाषा में डॉक्टर के बारे में बोल रही थी। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि भाई कभी भी कुछ हो तो डॉक्टरों के बारे में ठीक है, आपका काम एक अलग चीज है, बट आप किसी भी ऑफिसर के बारे में बोल रहे तो आप उससे अपशब्द भाषा का प्रयोग ना करें। इसी के लिए मैंने अपने सिविल सर्जन से बात की, फिर उन्होंने बोला, तो हम लोगों ने एक पत्राचार किया है। SP साहब को भी हमने इन्फॉर्म किया था उसी दिन, उन्होंने भी बोला कि ठीक है काम अपनी जगह है, बट किसी को भी ऐसे किसी के बारे में उठपटांग बातें नहीं बोलनी चाहिए। सर चौकी प्रभारी भी ने आपसे बात उन्हीं, हाँ, ने आरक्षक ने हमारी बात चौकी प्रभारी से कराई, तो मेरी बात उनसे हो गई है। वो फोन स्पीकर पे था, तो वो उसी को बोल रही थी डॉक्टर के बारे में थोड़ा अवसर, तो वो सुना ही दे रहा था क्योंकि फोन डायरेक्ट ऑन था। डायरेक्ट वो मुझसे तो नहीं बोल रही थी, बोल डॉक्टर के बारे में ही रही थी। एक डॉक्टर है आशुतोष पटेल, पुलिस ने उनसे अपशब्दों का उपयोग किया है, क्या पूरा? आशुतोष पटेल 2-3 दिन पहले ड्यूटी पे थे। उस दौरान कोई दमोह देहात से कोई आरक्षक MLC लेकर के आया था, तो वो प्रिंटेड फॉर्म में नहीं थी, इसलिए हम लोग क्या वेलनी पार्क वाला एक पोर्टल है, उस पर भर के देते हैं। तो उन्होंने बोला रहा था कि आप प्रिंटेड लेकर के आइए। उस बात पर उन्होंने अभद्रता की है। एक जो आरक्षक आया था वो, तो उनके साथ उन्होंने फ़ोन पे बात कराई, तो कोई ASI है, उन्होंने उन्हें कुछ अपशब्द कहा, इसका उन्होंने लिखित हमें दिया था, वो मैं माननीय SP साहब के लिए भेजा है। भेजा है आपने, किया भेजेंगे? भेजा है। तरह की जो भाषा है, क्या वो एक डॉक्टर से सही मानते हैं? ऐसा किसी के लिए नहीं बोलना चाहिए। सब जगह सम्मान है, सबको सम्मान के साथ से बोलना चाहिए। तो क्या उम्मीद रखते हैं आप लोग की किस तरह से व्यवहार होगा? हमने शिकायती पत्र दिया है, SP साहब के लिए दिया है। अब जो उचित कार्रवाई हुई वो करेंगे, और हम सब आशा करते हैं कि सब एक दूसरे सद्भाव से पेश आए, अच्छे से बोलें। दमोह पुलिस अधीक्षक सुनील तिवारी कहते हैं कि दूरभाष पर उन्हें शिकायत मिली थी, डॉक्टर के द्वारा बात की गई थी। लिखित शिकायत प्राप्त होने के बाद संपूर्ण मामले की जांच की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। आरोप है कि जो स्टाफ आया था सागरनाका चौकी से, उसके द्वारा अभद्र भाषा का उपयोग किया गया। उनके द्वारा दूरभाष पर मुझे इसकी जानकारी दी गई थी। उन्होंने पर्याप्त जांच का आश्वासन दिया था। अभी उनके द्वारा लिखित में मेरे को जानकारी भेजी जा रही है। जैसे भी जानकारी प्राप्त होती है, मैं समुचित जांच करा के जो भी दोषी पाया जाएगा, जिसकी गलती होगी उस पर कार्रवाई। डॉक्टर आशुतोष पटेल के द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की बात कही गई थी, जिसको लेकर पुलिस के अधिकारियों के द्वारा रौब झाड़ा गया। अभद्र भाषा का उपयोग किया गया, जिससे डॉक्टर की भावनाएं जहां आहत हुई हैं, वहीं इस बात की लिखित शिकायत भी दर्ज कराई गई है। ऐसे में देखने लायक होगा पुलिस महकमा अपने ही विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध कब तक जांच कर पाता है।
और क्या जांच के में निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज, दमोह। गणतंत्र दिवस की तैयारियां दमोह के स्टेडियम में धूमधाम से की जा रही। तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर पशुपालन मंत्री लखन पटेल सलामी लेंगे। वहीं यहां पर आज सुबह से फाइनल रिहर्सल की गई। दमोह कलेक्टर मयंक अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक दमोह सुनील तिवारी के साथ अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा व्यायाम यहां पर कराया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। किस तरह से यहां पर अभ्यास कराया जा रहा है, फाइनल रूप दिया जा रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम बहुत आवश्यक है और भारत यहाँ पर योग का पूरे दुनिया को सिखाने का जो उपदेश हमारे ऋषि लोगों ने दिया है, उसी के द्वारा स्वस्थ रहना हमारी प्राथमिकता है। शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा मन और मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा और अच्छे विचार जब आएंगे तो आइडियाज रूल द वर्ल्ड, इसको दुनिया को चलाने वाला हमारे सुविचार ही होते हैं। अच्छे विचारों के माध्यम से ही हम प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। इन बच्चों ने निरंतर यहाँ पर अनेक दिनों से अभ्यास किया है और विद्यालयों के बच्चे साथ अभ्यास कर रहे हैं। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज, दमोह। हिंदवी स्वराज 350वां वर्ष समारोह समिति जिला दमोह के द्वारा आज प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दमोह के शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों में इसका आयोजन कराया गया। नगर के गुरु नानक स्कूल, सीएम राइज स्कूल, उत्कृष्ट विद्यालय सहित विभिन्न विद्यालयों में इसका आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जिनकी संख्या लगभग 1900 बताई जा रही है। बच्चों तक शिवाजी महाराज के विचार, उनकी कार्यशैली, पद्धति को पहुंचाना इसका उद्देश्य था। इसके पूर्व भी संगोष्ठी, रंगोली, चित्रकला आदि प्रतियोगिताएं संपन्न हो चुकी हैं। बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने इसमें हिस्सा लिया। आज हिंदवी स्वराज समिति द्वारा नगर के सभी स्कूलों में हम लोगों ने आज शिवाजी महाराज के ऊपर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें करीब 1900 बच्चे प्रतिभागी हैं। और इनमें हम लोगों ने 2 कैटेगरी बनाई है, 9th 10th की एक कैटेगरी जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और एक 11th 12th की कैटेगरी जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और सभी प्रतिभागी बच्चों को सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे। आगामी समय में हम सभी जो पूर्व में भी हम लोगों ने प्रतियोगिताएं कराई हैं, चित्रकला प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, इसी समिति के द्वारा उन सभी का एक भव्य समारोह होगा, जिसमें सभी लोगों को पुरस्कार वितरण किया जाएगा एवं अन्य कार्यक्रम किए जाएंगे आगामी समय में। इसका उद्देश्य है कि हम सभी महाराज शिवाजी महाराज के लिए जिन्होंने पहले हिंदू राज्य की स्थापना की थी, उनसे अवगत रहें और बच्चे भी उनको जानें। इसका प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का यही उद्देश्य है। हिंदवी स्वराज 350वां वर्ष महोत्सव इस साल चल रहा है। शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की स्थापना 350 वर्ष पूर्व की थी, जिसके संदर्भ में हमने पूरे साल भर कलेक्टर महाकौशल प्रांत के द्वारा कार्यक्रम निर्धारित किए हैं, जिसमें हमने पहला कार्यक्रम संगोष्ठी की थी, उसके बाद एक रंगोली प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, और ये चौथा कार्यक्रम हो रहा आज। सभी जो प्राथमिक स्कूल हैं 9 क्लास से 12 क्लास तक, उनमें हम शिवाजी महाराज के चरित्र पर एक प्रश्नोत्तरी आयोजित करा रहे हैं, जो कि आज शहर के सभी स्कूलों में आयोजित हो रही है। करीब कितने विद्यार्थी हैं इसमें? करीब 1900 साढ़े 1900 विद्यार्थी इस परीक्षा में भाग ले रहे हैं, जो 9 क्लास से 12 क्लास तक के हैं। क्या आयोजित हो रही है? दमोह नगर में पूरा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। चूँकि एग्ज़ाम बच्चों के नज़दीक है, तो हम बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम को नहीं कर पाए, लेकिन 1900 से 2000 बच्चे हमारे पास आज यहाँ पे एग्जाम में भाग ले रहे हैं। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज,
दबाव। विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस को कोई बढ़त ना मिली हो, कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन लोकसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस एक बार पुनः जुट गई है। संपूर्ण जिले के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन दमोह जिला कांग्रेस कमेटी में संपन्न हुआ, जहां पर लखन घनघोरिया जो कि जबलपुर से एकमात्र विधायक चुने गए हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, दमोह पहुंचे। उनके द्वारा प्रत्याशी चयन को लेकर चर्चा की गई, साथ ही किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा इस संबंध में भी चर्चा की गई। क्या कहना है लखन घनघोरिया का, आइए सुनते हैं। लोकसभा चुनाव में परिणाम आज दमोह संसदीय क्षेत्र की तमाम विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं और जो संगठन से जुड़े लोग हैं, उनकी एक बैठक आयोजित की गई है। आने वाले समय पे लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस आम जनमानस के सामने कैसे जाए, हमारा प्रत्याशी कार्यकर्ताओं के मन के मुताबिक कैसा हो, इन सारी बातों को लेकर ये बैठक चल रखी गई है। और चिंतन मंथन का दौर है ये, हर पार्टी अपनी तैयारी करती है, एक प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया को हम भी पूरा कर रहे हैं। समय कैसा है, क्या है, सब देख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस संघर्ष करने में अंग्रेजों से नहीं डरी, तो इनसे क्या डरेगी। अभी आप विधानसभा चुनाव लड़ा है, परिणाम जो है लोकसभा चुनाव है, एक सीट के माध्यम से कितनी सीटों पर जवाब देखिए, ऐसा नहीं है कि 84 में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 पे रही, उसके पहले भी वो 40-45 पे जनसंघ पहुंचती थी, फिर 2 पे आई। तो ये तो दौर है, और ये दौर है, कभी स्थिर किसी का नहीं होता, दौर आता है जाता है, कभी एक सा किसी का नहीं होता और सबका नहीं बना रहता दौर। संघर्ष के दौरान आपको क्या लगता है कि जब कांग्रेस अंग्रेजों से संघर्ष कर सकती तो इनसे तो कर ही लेगी। दमोह लोकसभा के लिए स्थानीय प्रत्याशी प्रत्याशी दमोह संसदीय क्षेत्र 3 जिलों में, 3 विधानसभा सागर जिले की है, 4 विधानसभा दमोह जिले की है और 1 विधानसभा छतरपुर जिले की है। अब स्थानीय के इसी 3 में से होंगे ना। क्या मतलब है, आम जनमानस अपने आप को ठगा छला महसूस कर रहा है। धर्म की अफीम बहुत हो गई, नौजवानों को रोजगार नहीं है, देश कर्ज में डूबा हुआ है, हर व्यक्ति को 2 लाख रुपए का कर्ज है, केंद्र सरकार को 2 से 5 करोड़ का कर्ज है, 2 से 5 लाख करोड़ का केंद्र सरकार, मतलब पर व्यक्ति पे 1.5 लाख करोड़ 1.5 लाख रुपए का कर्ज है। मध्य प्रदेश की सरकार के ऊपर 3,32,000 रुपया करोड़ कर्ज है, 3,32,000 रुपया करोड़, मतलब हर व्यक्ति के ऊपर 50,000 का कर्ज है। आप जो कैमरा लिए हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप भी 2 लाख के कर्जदार हैं, जबकि इसका दोष आपका नहीं है। तो ये सारे हालात सामने हैं, देश कर्ज पे डूबा हुआ है, जनमानस महंगाई से एकदम परेशान है। कोरोना काल की लॉकडाउन ने सबकी अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया। सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थों को पूरी कर रहे, पूरे देश को बेचने की कगार में, और अपने 2 चहेतों को पूरा देश बेचने में लगे हुए हैं। तो ये तो आम जनमानस का दायित्व बनता है कि अपने बुजुर्गों की धरोहर को वो कैसे बचाएं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह की यातायात व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है। यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होती, न ही यातायात विभाग के लोग कहीं नजर आते हैं। कारण भी यह है, बताया जाता है कि संपूर्ण जो यातायात विभाग के पुलिसकर्मी हैं, सबसे अधिक बाईपास पर व्यस्त बताए जाते हैं, या फिर उन क्षेत्रों में जहां पर व्यापारियों के भारी वाहन प्रवेश दिन में ही कर जाते हैं, भले ही नो एंट्री लगी हो। इन क्षेत्रों में ज़्यादा यातायात विभाग सक्रिय नजर आता है। ये दमोह शहर का हृदय स्थल घंटा घर है, जहां पर दिन में कई बार जाम लगता है। इसके पूर्व ऐसा ही एक जाम एक महिला की जिंदगी ले चुका है। दमोह के
पथरिया फाटर ओवर ब्रिज के ऊपर एक वाहन दुर्घटना हुई थी जिसमें एक महिला की मौत हो चुकी है। बावजूद इसके यातायात विभाग कुंभकर्णी निद्रा से नहीं जागा। आप देख सकते हैं जब हृदय स्थल घंटा घर का ये हाल है तो शहर के अन्य चौराहों का हाल क्या होता होगा। यहाँ पर जाम लगा है, जिसकी जहाँ से मर्जी हो वहाँ से वो निकल जाए, जाम ऑटोमेटिक खुल जाए, लेकिन पुलिस नहीं पहुँचेगी। यातायात पुलिस है, आराम से पहुँचती है, दिन भर गाड़ी लेकर बाईपास पर उन्हें ड्यूटी देना पड़ती, क्योंकि यहाँ से ओवरलोड वाहन निकलते हैं जिन्हें चेक करना बेहद जरूरी होता है। शहर की यातायात व्यवस्था तो भगवान भरोसे है ही, इसे तो भगवान संभाल लेंगे, लेकिन जरूरी होता है कि आसपास के क्षेत्रों में घूमकर भारी वाहनों को रोका जाए, तब तो सब कुछ संभव हो पाएगा। अधिकारियों को भी खुश रखा जा सकेगा। एम्बुलेंस फंस जाए, चाहे आम आदमी फंस जाए, या छात्राएं फंस जाएं, या फिर कोई राहगीर फंस जाए, किसी को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि दमोह में यातायात व्यवस्था भगवान भरोसे है। देखने लायक होगा मां बेटे की मौत के बाद क्या यातायात विभाग कुंभकर्णी निद्रा से जागता है या नहीं, या फिर इसी तरह से कुंभकर्णी निद्रा में रहकर यातायात व्यवस्था भगवान भरोसे चलती रहती है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। बीच शहर में दो युवक बाइक लहरा रहे थे, इसी बीच उनके द्वारा एक खड़े बाइक चालक को टक्कर मार दी। मामला चूंकि कोतवाली के बाहर का था, पुलिस यहां पर तत्काल पहुंची और युवकों को पकड़ लिया। बताया जाता है कि कुछ यहां पर आरक्षक एवं जौलपुर नाका चौकी प्रभारी खड़े हुए थे। उनके द्वारा देखा गया कि दो युवक लहराते हुए एक बाइक को आए और सामने जो बाइक सवार खड़ा हुआ था उसे टक्कर मार दी। इसके बाद दोनों को पकड़ लिया गया, कोतवाली ले जाया गया। क्या कार्रवाई हुई इस बात की जानकारी तो नहीं लग सकी, लेकिन यहाँ पर जो एएसआई मौजूद थे उनके द्वारा तत्काल ही इन दोनों युवकों को कोतवाली ले जाया गया। इस संबंध में हमने जबलपुर नाका चौकी प्रभारी संतोष सिंह से चर्चा की। हो गया था सर। अभी दो गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिलें आपस में भिड़ गई हैं। अभी आमने सामने से दो गाड़ियां आपस में हम लोग निकल रहे थे, अभी पुलिस वाला तो उपचार कराया जा रहा है। देखने लायक होगा ऐसे युवकों के विरुद्ध अब कोतवाली पुलिस क्या कार्रवाई सुनिश्चित कर पाती है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह जिला अस्पताल की बाउंड्री वॉल से लगा हुआ काफ़ी अतिक्रमण था, जिसे अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलाकर हटाया गया था। हम आपको बता दें कि दमोह कलेक्टर मयंक अग्रवाल से इस बात की शिकायत सिविल सर्जन दमोह के द्वारा की गई थी कि मुख्य गेट पर एवं उसके आसपास काफ़ी अतिक्रमण है, जिसके बाद दमोह कलेक्टर मयंक अग्रवाल के दिशा निर्देश पर दमोह जिला अस्पताल के समीप जो अतिक्रमण था उसे हटाया गया था। लेकिन अतिक्रमण हटाने के बाद जो तार फेंसिंग की गई है उसके बाद चारों ओर अतिक्रमण फिर से नजर आने लगा है। जहां वाहन यहां पर खड़े हो रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर अभी भी ऑटो चालकों की धमाचौकड़ी लगातार जारी है, जिसके चलते
एम्बुलेंस यहाँ पर फंस जाती हैं, वहीं प्राइवेट एम्बुलेंस अभी भी यहाँ पर खड़ी हुई हैं, जिसके चलते और भी अधिक रोड तक अतिक्रमण नजर आ रहा है, जिसके चलते यहाँ यातायात में भारी बाधा उत्पन्न हो रही है। जब ये अतिक्रमण हटाया गया था तब क्या कहा था तहसीलदार दमोह ने, आइए। सर अभी आपके द्वारा अतिक्रमण कार्यवाही चल रही है, कहां से कहां तक और कितने दिनों तक चलेगी? देखिए क्या है कि जो जिला चिकित्सालय है हमारा, यहाँ इसके सामने जो यातायात का दबाव ज़्यादा है और विभिन्न प्रकार के रोगी अस्पताल में आते हैं। यहाँ एम्बुलेंस वगैरह भी प्राइवेट खड़ी रहती है, तो आने जाने में जो मरीजों को है असुविधा होती है। तो यहाँ पर जो भी अतिक्रमण यहाँ बाउंड्री वाल के समीप रखे हुए हैं उसको हटवाया जा रहा है। सर यहाँ नहीं पूरे शहर में अतिक्रमण है? हाँ, तो पूरे शहर में कार्रवाई इसी प्रकार धीरे धीरे निरंतर जारी रहेगी और अतिक्रमण हटाया जाएगा। कुछ दिन पूर्व नगर पालिका द्वारा यहाँ तार की फेंसिंग भी की गई थी अतिक्रमण मुक्त कराकर, वह तार भी गोल है, उसको और व्यवस्थित कराने के लिए ही प्रयास चल रहा है। तो ये कार्रवाई कंटिन्यू चलेगी? जी हाँ, चलती रहेगी। क्या नाम है सर? मोहित जैन, तहसीलदार। अव्यवस्थाओं में सुधार के लिए यहाँ पर अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलाई गई थी, लेकिन यहाँ पर अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलाने के बाद गरीब जो यहाँ पर टोकरी बेचते थे उन्हें अलग कर दिया गया है, जबकि आज भी यहाँ पर एम्बुलेंस खड़ी हुई हैं और स्थानीय लोगों को एम्बुलेंस की वजह से खासी परेशानी हो रही है। लोगों के वाहन खड़े होते हैं ताकि इन्हें स्टैंड पर 10 रुपये न लगे। इसके अलावा यहाँ पर ऑटो भी खड़े होते हैं जो परेशानी का सबब बन रहे हैं। देखने लायक होगा प्रशासन का ध्यान इस ओर कब तक जाता है। संजय सरवरिया, लखीर एशिया न्यूज, दमोह। अयोध्या में 22 जनवरी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, जिसमें दमोह से डॉक्टर सुधा मलैया को भी आमंत्रण पत्र भेजा गया था। डॉक्टर सुधा मलैया अयोध्या पहुंची और इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुई। वे अपने आप को धन्य मानती हैं कि वह श्री राम के काज में कहीं न कहीं सहयोगी बनी हैं। दमोह पहुंचने पर विभिन्न संगठनों के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। धर्मपुरा से लेकर घंटा घर तक लगातार उनका स्वागत हुआ। बाद में मलैया मील में पहुंची, जहां पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ। इस पत्रकार वार्ता में उनके द्वारा अपनी बात रखी गई। अनुभव बहुत रोमांचित, आह्लादित, उल्लसित और हर्षित करने वाला था। मैं तो अभिभूत थी, बिल्कुल मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मुझे लगा कि ये जो कि स्वामी गोविंद देव जी ने भी कहा कि ये केवल रामलला की मूर्ति प्रतिष्ठा की बात नहीं थी, भारत के स्वाभिमान, गौरव और आत्मविश्वास की प्रतिष्ठा थी। ये भारतीय आदर्शों के उच्चतम प्रतीक, उच्चतम आदर्श रामलला की प्रतिष्ठा का समय था। आंदोलन में भी आपकी सहभागिता रही और न्यायालय में भी आप दोनों जगह की अनुभूति थी। दोनों जगह आप रहे, आंदोलन में भी आपने सहभागिता की, तो उस समय का कोई एक ऐसा कोई वाक्य जो आपको छू गया हो दिल को? वाकई तो वही छुआ था जबकि जैसे मैं 7 दिसंबर को लौट आई वहां से, 7 दिसंबर 1992 को, तो मैंने जो फोटो लिए थे उससे वो अभिलेख पढ़ा नहीं जा सकता था। तो जो पढ़ने वाले थे, जो विशेषज्ञ थे, उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं पढ़ते हैं, अभिलेख नहीं पढ़ा जा सकता, उसकी छाप बनानी पड़ती है और उसकी क्लियर फोटोग्राफ चाहिए और छाप चाहिए हमें। हमको तो एक एक शब्द का मतलब निकालना पड़ता है। तो फिर मैंने जाके भाजपा ऑफिस 11 अशोक रोड में गई, मैंने कहा मुझे वहां भिजवा दो, तो बोले कि नहीं अभी नहीं जा सकते, कर्फ्यू लग गया है। तो मैंने गेट पे खड़े होकर कहा कि नहीं, मुझे तो जाना, मैं कल अयोध्या जा रही हूँ। तो फिर डॉक्टर सुराज प्रकाश गुप्ता मेरे साथ थे, उन्होंने कहा हम लोग कहीं छुपे हुए थे, उस समय आरएसएस में प्रतिबंध लग गया था। तो सुबह को मैं जब उठी तो उन्होंने बोला वो शेरनी तो जाने को तैयार बैठी अकेली। तो फिर वो हंसने लगे और कहने लगे कि चलो तुम्हारे लिए इंदौर पहुंचते हैं, एक दिन रुक जाओ बस, हमारी बात मान लो। फिर हम लोग 12 दिसंबर को गए और 11 दिसंबर को जाने का मैं कह रही थी, तो हम 12 दिसंबर को गए, 13 दिसंबर को वहां दोबारा कर्फ्यू में पहुंचे। तो रोमांचक घटना यही थी कि उस समय शूट एट साइट के ऑर्डर्स थे, वहां कर्फ्यू नहीं लगा हुआ था, मार्शल लॉ लगा हुआ था। तो लेकिन मैं 4 कैमरे लटका के एक पत्रकार की वेशभूषा में अपना पत्रकार का कार्ड बनवा के मैंने ऑर्गेनाइजर का कार्ड बनवा लिया और उसमें मैं जो गई। लोग कहते हैं कि आपको डर नहीं लगा, पर मुझे महसूस ही नहीं हो रहा था डर। मैं तो जा रही थी आराम से मस्त। एक वहीं पर और 5 जने के पत्रकार थे, उनकी मोटरसाइकिल के पीछे बैठी, वो मुझे ले गए वहां तक, कुछ भी डर नहीं लगा और किसी ने हमें टोका भी नहीं। न्यायालय में भी आपने साक्ष्य प्रस्तुत किए? न्यायालय में साक्ष्य तो
तो उन लोगों ने प्रस्तुत किए, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से प्रस्तुत किए गए। मतलब साक्ष्य तो दे दिए, फोटोग्राफ्स दे दिए, तो विश्व हिंदू परिषद की तरफ से प्रस्तुत किए गए। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। नगर की विवेकानंद कॉलोनी स्थित श्री मनसापुरा नर्मदेश्वर शिवालय में प्रभु श्री राम के अयोध्या में विराजमान होने पर 22 जनवरी को रामलीला का मंचन कर आनंद उत्सव मनाया गया। छोटे छोटे बच्चों ने श्री राम, माता सीता जी, हनुमान जी, दशरथ, रावण के स्वरूप में बाल लीला के साथ स्वयंवर, सीताहरण, रावण वध का मंचन किया। बैंड बाजे के साथ मनमोहक श्री राम राजा सरकार की जीवंत झांकी श्री मनसापुरम मंदिर से निकालकर विवेकानंद कॉलोनी, प्रोफेसर कॉलोनी होते हुए मंदिर पहुंची, जहां सभी ने श्री राम उत्सव में बैंड बाजे व डीजे की धुन पर झूमकर नाचकर बधाई नृत्य किया। उसके बाद प्रसाद वितरण भी किया गया। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। खनिज विभाग के इंस्पेक्टर सुनीत राजपूत के द्वारा तेंदुखेड़ा क्षेत्र सहित नोहटा में लाल गिट्टी से भरे डंपर को जब्त किया गया। बताया जाता कि अवैध रूप से इनका परिवहन हो रहा था, जिसके बाद उन्हें नोहटा थाने में रखवाया गया है। खनिज विभाग के इंस्पेक्टर सुमित राजपूत का कहना है संपूर्ण मामले में जांच जारी है। जांच के उपरांत जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ट्रकों को नोहटा थाने में खड़ा कराया गया है। नोहटा से राज दुबे की रिपोर्ट। उपकाशी हटानगर की अमृतदायिनी पुण्य सलीला सुनार के प्रभाव पर आज तिरंगा यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। बिहारी जी सेवा समिति एवं हटा की माझी समाज के संयुक्त तत्वाधान में इस तिरंगा यात्रा में हटा पुलिस का भी उल्लेखनीय सहयोग रहा। यात्रा के दौरान दर्जनों नौकाओं पर युवाओं की टोली ने हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता के जोरदार जयकारे लगाए। इस दौरान सुनार नदी के लगभग सभी घाटों पर नगरवासियों की काफी भीड़ देखी गई। उत्साह के साथ इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। किसी के हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। अंत में एक नजर में कुछ समाचारों पर फिर से। दो में गणतंत्र दिवस की तैयारियां अंतिम चरण में। दमोह जिला अस्पताल के डॉक्टर के साथ महिला पुलिसकर्मी के द्वारा किया गया अभद्र भाषा का उपयोग, डॉक्टर ने कराई शिकायत दर्ज।
अयोध्या में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शनों के बाद समाज सेवी डॉक्टर सुधा मलैया पहुंची दमोह। गर्मजोशी से हुआ स्वागत, पत्रकार वार्ता का भी हुआ आयोजन। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस, पर्यवेक्षक विधायक लखन घनघोरिया पहुंचे दमोह। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें मैं न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम भविष्य आपका। समस्त लकी DCM दर्शकों को पंडित रवि शास्त्री का नमस्कार। जानेंगे आपका आज का राशिफल, उसके पहले चर्चा करेंगे नवग्रह रत्न की। अगर आप नवग्रह रत्न प्राप्त करना चाहते हैं जो वास्तव में ओरिजिनल है, वास्तविक है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नवग्रह रत्न प्राप्त करने के लिए मेरा मोबाइल नंबर आपको डिस्प्ले पर दिखाई देगा। अब बात करेंगे आपके आज के राशिफल की। प्रथम राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन फिर बहुत अच्छा है। आज ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल हैं। आज अगर आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो आज से शुरुआत कर दें। निश्चित मानिए आप अच्छे से अच्छी सफलता को प्राप्त होने जा रहे हैं। वृषभ राशि, आपको आज स्वास्थ्य से संबंधित सावधानी रखना है। स्वास्थ्य हानि के आपको योग हैं। इसके साथ साथ आज आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें जो आपको लाभप्रद रहेगा। रुद्राक्ष अगर आप धारण कर सकते हैं तो रुद्राक्ष को गले में जरूर पहने, एक रुद्राक्ष पहनना है। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। तीसरी राशि मिथुन राशि के जातकों को आज का दिन अच्छा है। आज आपके कार्य सफलता को प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। विशेषकर अगर आज आप सोने चांदी से संबंधित व्यापारी हैं तो आज आपको अच्छे लाभ होंगे। कर्क राशि के जातकों के घर में आज मांगलिक कार्य, वैवाहिक कार्य संपन्न होने के योग बनते हुए दिख रहे हैं। अगर बहुत समय से आपका कोई कार्य लटका हुआ है तो वह कार्य भी सिद्ध होगा। आज आपको आपके भाइयों से भी सहयोग प्राप्त होगा। सिंह राशि के जातकों को आज का दिन बहुत अच्छा है। आज आपको भूमि भवन आदि से संबंधित अच्छे खासे लाभ के आज फिर से आपको योग हैं। स्वास्थ्य आपका उत्तम होगा, लेकिन हल्का सा शाम तक नेत्र विकार आपको हो सकता है। कन्या राशि, दिन आपका है, नक्षत्र आपके हैं, सितारे आपके हैं, संपूर्ण कार्य आपके सिद्ध होंगे। आज पुनः आपको संतान से सुख समृद्धि प्राप्त के योग हैं। आज आपको भूमि व भवनादि से संबंधित लाभ भी होगा, ऐसे योग हैं। सातवीं राशि तुला, आज का दिन फिर आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका शत्रु पक्ष हानि को जाएगा, शत्रु बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप पुनः विजयी होंगे। शिव आराधना करते रहें, लाभ होते रहेंगे। वृश्चिक राशि, नक्षत्र आपके हैं, सितारे आपके हैं। आज फिर आपके संपूर्ण कार्य सिद्ध होंगे। व्यापार में आज आपको अच्छा खासा धन का लाभ होगा, ऐसे योग हैं। धनु राशि के जातक आज वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। क्यों? आज आपको वाहन से हानि हो सकती है। भाइयों से सहयोग प्राप्त होगा। शिव आराधना करें, लाभ होगा। 10वीं राशि मकर राशि के जातकों को भी आज का दिन बहुत अच्छा है। आज आपको पारिवारिक सुख प्राप्त होगा और पारिवारिक सुख के साथ साथ अचानक कहीं से धन की प्राप्ति भी आज आपको हो सकती है। आज आपके मित्रों से भी आपको पुनः सहयोग प्राप्त होगा। 11वीं राशि कुंभ राशि के जातकों को आज का दिन मानसिक तनाव भरा हो सकता है, ऐसे स्पष्ट योग बनते हुए दिख रहे हैं। आज आप हनुमान जी की या शिव जी की आराधना करें, आपको लाभ होगा। अंतिम राशि मीन राशि के जातक आज यात्रा को टाल दें। आज यात्रा ना करें तो आपके हित में होगा। शाम तक आपको धन लाभ के योग हैं। हल्का सा आपका आज फिर स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। ये था आपका आज का राशिफल। कल फिर मिलेंगे आपके अपने राशिफल के साथ। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।